क्या आप बिलीव करोगे कि वी का प्राइवेट मैसेज कोर्ट में यूज हो गया है। अन्य आर्मी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीटीएस के मेंबर वी यानी कि किम तायोंग और एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जिसने फैन को शॉक कर दिया है। सोचो, आपका प्राइवेट मैसेज बिना आपके परमिशन के कोर्ट के केसेस के हिसाब से बन जाए। सेम ऐसा ही हमारे बीटीएस मेंबर वी के साथ हो रहा है। तो आखिरकार पूरा मैटर क्या था? क्या वी किसी के साइड पर है और फैन इतना अपसेट क्यों हुए हैं? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। इस सब की शुरुआत होती है हाइप कंपनी और फॉर्मर अडोर सीईओ मिन हिंजी के बीच चल रहा था। अडोर एक लेबल है जो हाइप के अंदर आता है। जब कंपनी के अंदर मैनेजर और कंट्रोल के लेकर डिसअपॉइंट हुए तब ये मैटर कोर्ट तक पहुंच गया। इससे लगाए गए प्रोसेस के दौरान कुछ प्राइवेट चैट मैसेजेस सामने आए हैं। शॉक की बात ये थी कि उनकी मैसेज में वी का नाम भी आता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वी और मिन हिंजी के कुछ फ्रेंडली और प्रोफेशनली कुछ मैसेज एक्सचेंज हुए थे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वी को इस सब के बारे में पता था कि उनका पर्सनल मैसेज कोर्ट में दिखाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वी ने बाद में बताया कि उनको इस बात की कोई आइडिया ही नहीं था कि उनका प्राइवेट मैसेज लीगल एविडेंस बनाया जाएगा। और इससे बताने के लिए वी ने इंस्टाग्राम में स्टोरी भी डाली थी कि मुझे इस सब का आइडिया खुद भी नहीं है, ये सब चैट को एविडेंस बनाया जा रहा है। फैंस ने तुरंत रिएक्शन दिया। उन्होंने प्राइवेसी मैसेज को उठाया और कहा कि एक आर्टिस्ट की पर्सनल चैट को बिना क्लियर और परमिशन लिए पब्लिक नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने साबित किया कि वे किसी एक की साइड को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियली स्टेटमेंट में ये क्लियर हो गया है कि वे किसी भी कंट्रोवर्सी और फाइट के हिसाब से नहीं थे। वो बस एक प्राइवेट बात के पार्ट थे जो बाद में लीगल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बनाया गया था। आर्मी ने ज्यादातर वी को सपोर्ट किया और बोला कि ये उनकी प्राइवेसी का मिसयूज है, ना कि उनकी गलती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस कंट्रोवर्सी में वी पर कोई इलीगल काम का एक्शन नहीं था। ये मैटर मैनी कंपनीज के बीच का था, उसे झगड़ा और कंट्रोवर्सी में बना दिया गया है। इस कंट्रोवर्सी में हमारे वी का प्राइवेट मैसेज लीक हुआ था जो कि डॉक्यूमेंट्स के तौर पे कोर्ट में पेश किया गया था और उसे गलत भी साबित कर दिया था वी ने कि वो बस एक मेरा बात करने का पार्ट था जो कि उसे एविडेंस के तौर पे तुम लोगों ने बनाया है। और जब वी ने क्लियरिफाई कर दिया तो उसके बाद से उनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स या प्राइवेट मैसेज को एविडेंस नहीं बनाया गया है। अभी वी सेफ है। हमारे वी का किसी भी केस से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कभी होना भी चाहिए। तो दोस्तों, ये था पूरा सच जो कि वी की प्राइवेट मैसेज को मिसयूज करके एविडेंस के तौर पे कोर्ट पे पेश किया गया था। और थोड़ा बहुत वी की प्राइवेसी को सेफ करना चाहिए कंपनी को, क्योंकि उसकी प्राइवेसी बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। देन इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्योंग। अगर किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर बता देना।